और बर्धमान दक्षिण से विधायक मौमिता विश्वास मिश्रा ने कहा है कि शुभेंदु अधिकारी को यह पद इतनी आसानी से नहीं मिला है। उसके लिए उन्होंने सालों तक संघर्ष किया है और अब उनसे सीएम बनने से पूरा बंगाल खुश है। 5 साल से इतना संघर्ष किया टीएमसी के अगेंस्ट में, उनके ऊपर इतना अत्याचार हुआ, इतना फॉल्स केसेस दिया गया है। और ये भी आप लोगों ने देखा है कि उन्होंने पहले भी मुख्यमंत्री को हराया था और इस बार भी उसका घर में जाके उन्होंने हराया था। तो एकदम मतलब शुभेंदु दास सभी के हृदय में है और जो चीफ मिनिस्टर हमारे बन के आए हैं पूरा बंगाल खुशी है। दादा का संघर्ष सबका हृदय छू गया है और दादा का जो काम करने का जो जील होता है ना, एक लक्ष्य होता है कि ये काम हमको करना ही है। ये दादा ने कभी आज तक एक सेकंड भी मेरे ख्याल से रेस्ट नहीं लिया है। तो यही वो काम उन्होंने पूरा सब बंगाल का सभी लोगों का हृदय मतलब जीत लिया है। बाराबंकी सीट से युवा विधायक अरिजीत रॉय ने भी खुशी जताई। उन्होंने कहा कि अब जाकर के पश्चिम बंगाल सही हाथों में आया है और शुभेंदु अधिकारी ही सीएम पद के लिए योग्य थे। हम लोगों को उम्मीद था कि शुभेंदु दा जो लड़ाई किया है ये सरकार के खिलाफ और जहां जहां तृणमूल का अत्याचार हुआ, तो एक जुझारू नेता की ओर से शुभेंदु दा को ये जगह मिलना चाहिए था और वही हुआ। हम लोगों का नेतृत्व शुभेंदु दा को चुने, हम लोग विधायक दल सब शुभेंदु दा को चुने हैं। तो ये बहुत बड़ा एक आशा की उम्मीद है कि अब बंगाल एक सही नेतृत्व का हाथ में है कि मोदी जी का साथ बंगाल में भी शुभेंदु दा नेतृत्व देके जो सोनार बांग्ला का सपना है हम लोगों का, वो सोनार बांग्ला आने वाले समय हमको सबको दिखने मिलेगा। और दुबराजपुर सीट से जीते अनूप कुमार साहा ने कहा है कि अब हमारा एक ही लक्ष्य है, पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाना है। टीएमसी के शासन से लोग परेशान थे, अब सब लोगों का विकास करना है। सब ने आज हम लोग संकल्प लिए हैं कि आने वाले जो हम लोग सरकार चलाएंगे जनता को लेके बंगाल को सोनार बंगाल बनाना है, यही हमारा संकल्प है। शुभेंदु अधिकारी जी के नाम की चर्चा लगातार चल रही थी, अब नाम का ऐलान हो गया है। आपने उनके साथ काम किया इस पूरे पिछले उसमें जब लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर रहे, शुभेंदु अधिकारी जी के बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, शुभेंदु अधिकारी जी डायनेमिक लीडर है। पहले उन्होंने जो टीएमसी का सरकार था उसमें भी उन्होंने मंत्री के रूप में काम किया है। जो सरकार चलाने का जो अनुभव उनमें बहुत बड़ा विषय है, जो अभी चीफ मिनिस्टर के नाते बंगाल को अच्छे से उन्होंने चला पाएंगे। जो बंगाल का जनता का आशा है, बंगाल का जनता ने जो सपना देखा है, उसका पूरा हम लोग शुभेंदु दा के नेतृत्व में, हमारे भाभी जो मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री को नेतृत्व में हम सब विधायक लोग बंगाल का विकास करेंगे। जो जनता ने कम्युनिस्ट के शासन से, तृणमूल के शासन से वंचित था, अत्याचारी था, उस सब को मिटा के बंगाल विकास होगा, बंगाल में सुख शांति होगा। बंगाल को आगे ले जाने के लिए हम सब मिलके हमारे मुख्यमंत्री शुभेंदु दा के नेतृत्व में हम सब मिलके एक साथ काम करेंगे, बंगाल का विकास करेंगे। और दक्षिण दिनाजपुर के बालूरघाट से जीते विद्युत कुमार रॉय भी शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनने से काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि अब राज्य के से भय को दूर करना है और हमारी सरकार ये करके रहेगी। बंगाल की स्वाधीनता हुआ पहले बार, दुर्नीति मुक्त भय विहीन सरकार करेगा, ये हमारा वादा है। तो हमारा उन्नयन कर्मसंस्थान के लिए हमारा सरकार करेगा। उसकी लीडरशिप में हम एक साथ लड़ेंगे, एक साथ कर्मसंस्थान के लिए, उन्नयन के लिए काम करेंगे। सभी ने चाहते हैं शुभेंदु दा हमारा मुख्यमंत्री बने, तो ही बन गया मुख्यमंत्री। फिर से आप मंत्रिमंडल गठन हो जाएगा 1-2 दिन में। हो जाने के बाद बंगाल का जो डेवलपमेंट के काम वो शुरू हो जाएगा। बात कम करेंगे, काम ज्यादा करेंगे। 5 इयर्स देखे हैं दादा को सामने रखकर लड़ाई के लिए। जब 21 का चुनाव खत्म हुआ, पोस्ट पोल वायलेंस में पूरा संगठन का तचनच हो गया। तब से विधानसभा के अंदर और बाहर जिस तरह लीडरशिप देकर हमारा संगठन और हमारा जो परिषदीय दल का लीड किया है वो बहुत अच्छा था। तो दादा ने बने चीफ मिनिस्टर, बहुत अच्छा है। हम लोग सबके साथ एक साथ मिलके बंगाल का डेवलपमेंट के लिए प्रयास करेंगे।